जब लोग अपनी गलतियों के वकील और दूसरों की गलतियों के जज बन जाते हैं, उस वक्त फैसले नहीं, फासले होते हैं। और यही हो रहा है सलमा और सितारा की बातों पर। सलमा खुद को एक जज समझ के बैठ गई है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि गलती किसकी है और क्या फैसला होना चाहिए। और इसीलिए इन दोनों बहनों में सिर्फ और सिर्फ फासले बढ़ते जा रहे हैं। अगर इनको अपने खून की कदर है, अगर इनको अपने रिश्तों की अहमियत पता है, तो सलमा ऐसा कभी ना करती जो एवरी डे करती जा रही है वो। अब देखें, हर एक गुनाह सितारा ने किया, हर एक गलती सितारा ने की, तो फिर उसमें दूसरों का क्या? कुछ भी नहीं उनका कसूर। जिस गुनाह का नाम लिया जा रहा है वो गुनाह एक बंदे से नहीं होता, उस गुनाह में दो शामिल होते हैं। तो सितारा ने अकेले कैसे गुनाह कर लिया? तो उसको अकेले को सजा कैसे मिलेगी? अब तो अगर फैसला होना ही है तो फिर वाकई में जज फैसला करेगा। तो जाइए कोर्ट में केस करिए और जज को सुनाने दीजिए सजा उन दोनों के लिए जो आपके हिसाब से इस गुनाह के भागीदार हैं। जिन्होंने गुनाह किया उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस गुनाह में कभी भी एक को सजा नहीं मिलती है। अपने घर को बचा के दूसरे के घर को बर्बाद करना ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत सीखिए, इंसान बनिए, क्योंकि आप एक नए इंसान को जन्म देने जा रही हैं। अगर आप ऐसी सोच वाली मां हैं तो आपने कैसे बच्चों को पाला है और कैसा उन बच्चों का आगे दिमाग है, ये तो आगे आगे वक्त बताएगा। लेकिन बार बार एक ही इंसान को कहते जाना कि उसने ये किया, उसने ये किया, और आप दूध के धुले हुए हैं, ये हरगिज नहीं हो सकता है। तो जी आपको जो समझा रहे हैं ना कि YouTube के केस लेके जाओ, YouTube पे लोगों को गंद उछालने दो, अपनी बहन को बदनाम करो जितना हो सकता है, तो याद रखिए कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। ये सब कुछ वापस आप पे आएगा और आपके जीते जी आपके सामने ये सेम चीजें आएंगी। आप किसी का घर बर्बाद करेंगी तो आप भी बचेंगी नहीं। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। या तो यहां से अपना पल्लू झाड़ दीजिए और जाके आराम से घर में बैठिए और नए बच्चे के आने का इंतजार कीजिए। हो सकता है उसके आने से बाकी मसले सब हल हो जाएं अपने आप। लेकिन इस वक्त जो आप कर रही हैं उससे ना आपका घर बचेगा ना किसी और का। बर्बाद होंगे तो दोनों होंगे, बचेंगे तो दोनों बचेंगे।